प्यारे दर्शकों नमस्कार, एक बार पुनः स्वागत है। नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आप कहेंगे नववर्ष तो चला गया, लेकिन हिंदू नववर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन आरंभ होता है, जिस दिन से चैत्र के नवरात्र आरंभ होते हैं, जैसा कि आप जानते हैं। तो इसीलिए मैं अपने हिंदू नववर्ष की शुभकामनाएं आप सबको दे रहा हूँ। इस वीडियो के माध्यम से आप जानेंगे कि वर्ष का क्या नाम है, राजा कौन होगा, मंत्री कौन होगा। हमारे विभाग जैसे आप देखते हैं मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री, इसी प्रकार हमारे वर्ष के भी मंत्री होते हैं। उन पे भी हम चर्चा करेंगे, जिससे आपको लगेगा कि वर्ष कैसा रहेगा। इसके अलावा किन राशियों के लिए पैठ है, किन राशियों के लिए अपैठ है। अपैठ अर्थात प्रतिकूल, सही न होना, और पैठ अर्थात जिनके लिए अनुकूल है। इसके अलावा हम जानेंगे उपाय। सबसे पहले वर्ष का नाम हम बात करें तो वर्ष का नाम सिद्धार्थी है। संवत्सर का नाम सिद्धार्थी। वर्ष के राजा होंगे भगवान सूर्यदेव और मंत्री भी सूर्य ही होंगे। सूखे फल और मेवा इत्यादि के जो राजा होंगे वो होंगे बुध। शीतकालीन फसलों के राजा होंगे चंद्रमा। रस पदार्थों के राजा शुक्र। और उद्यान, फल विभाग, रक्षा विभाग भगवान शनिदेव के पास रहेगा। वर्ष सामान्य रूप से कैसा रहेगा, इस पे हम चर्चा करेंगे। जनजीवन में सामान्य कष्ट रहेगा, दैवीय प्रकोप रहेंगे, जैसे कहीं आग लग जाना, अत्यधिक वर्षा होना, ओले आदि गिरना, और सामान्य रूप से अन्न का भाव, जो अन्न की पैदावार होगी वो कम होगी, न ज़्यादा न कम। अन्न महंगा होगा। धरती में सामान्य रूप से खुशहाली की स्थिति ही रहेगी, कुछ दैवीय प्रकोपों को छोड़कर। अब हम बात करते हैं, हमने कहा कि नववर्ष की शुभकामनाएं भी दे दी, सब कुछ जान लिया, लेकिन हम जानते हैं कि हमारा नववर्ष आरंभ कब से हो रहा है। तो यह आरंभ हो रहा है 30 मार्च से। 30 मार्च के दिन नव संवत्सर होगा। इस दिन हम जानते हैं किन राशियों के लिए प्रतिकूल होगा, जिसे हमारे वहाँ कहते हैं अपैठ। तो किसके लिए अपैठ होगा? हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी वर्ष अपैठ रहेगा या संवत्सर अपैठ रहेगा मेष, सिंह, धनु राशि वालों को। और विषु संक्रांत अर्थात वैशाख की जो संक्रांति होती है, उस दिन किसे अपैठ रहेगा? जो इस वर्ष 14 अप्रैल को होगी। विषु संक्रांत 14 अप्रैल को होगी। संवत्सर आरंभ होगा अर्थात नवरात्र आरंभ होंगे 30 मार्च से। तो 30 मार्च को तो मेष, सिंह, धनु इन 3 राशियों के लिए अपैठ है। विषु संक्रांत 14 अप्रैल से आरंभ होगा। इस दिन कर्क, वृश्चिक, मीन इन 3 राशियों को अपैठ या प्रतिकूल रहेगा। अब प्रतिकूलता को अनुकूलता में बदलने के लिए या उसके प्रभाव कम करने के लिए कुछ ना कुछ तो उपाय होते होंगे। वही उपाय हम बताएंगे। सबसे पहले तो संक्रांति के दिन 14 अप्रैल के दिन, या जिस दिन संवत्सर आरंभ होता है, जिस दिन पहला नवरात्र आरंभ होता है, उस दिन आप दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं या किसी योग्य पुरोहित से करा सकते हैं। अगर आप नवरात्र के आरंभ में न करा पाएँ तो किसी भी नवरात्र के दिन आप करा सकते हैं। अगर यह भी संभव न हो तो 14 अप्रैल के दिन, विषु संक्रांति के दिन अर्थात बैसाखी के दिन, वैशाख की प्रतिपदा के दिन, वैशाख मास की संक्रांति के दिन भी आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करा सकते हैं। इसके अलावा पुरोहित को मोती, चांदी, दही, घी, श्वेत वस्त्र, चावल आदि का भी दान करा सकते हैं। इससे जो प्रतिकूलता है वो वर्ष भर आपके लिए उतनी कष्टप्रद नहीं रहेगी।
प्यारे दर्शकों, यह वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। इसी प्रकार की वीडियो अगर आप चाहते हैं तो अवश्य ही फीडबैक दीजिएगा। धन्यवाद। नमस्कार।